हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब आपने पढ़ा ही था कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इसका लास्ट क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है कि जो पैरासाइट है वो एग ले करते हैं, जो उसके बेस पे हम पढ़ेंगे, उसके लेइंग स्टेजेस के बेस पे। तो सबसे पहले है ओवीपेरस पैरासाइट। अब ओवीपेरस पैरासाइट, हम उन पैरासाइट की बात कर रहे हैं, फीमेल पैरासाइट की, जो कि एग ले करती हैं, उनको हम ओवीपेरस कह देते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था कि जैसे एक पैरासाइट है फीमेल, उसने क्या किया, एग ले किया। ठीक है, उसको हम बोल देंगे ओवीपेरस पैरासाइट। नेक्स्ट जो पैरासाइट्स आते हैं वो आते हैं ओवोवीवी पैरासाइट। अब ये ओवोवीवी पैरासाइट कौन से होते हैं? ये वो वाले पैरासाइट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो मदर है वो एग प्रोड्यूस करती है, बट वो एग्स उसकी बॉडी के अंदर ही क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी वो एग प्रोड्यूस करेगी वो उसकी बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएंगे। ये नहीं है कि एक पैरासाइट है वो अपनी बॉडी से एग ले बाहर कर रहा है, वो अनदर टाइप ऑफ पैरासाइट है। ठीक है, अब ये पैरासाइट्स हैं जिनमें क्या हो रहा है, जो बॉडी है पैरासाइट की, फीमेल मदर की, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर ही क्या होंगे, एग्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, ये था ओवो वीवी पैरासाइट्स। ठीक है, जिसमें कि जो वो भी नरिशमेंट लेंगे वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर सारी नरिशमेंट वहीं से लेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो, एक पैरासाइट है जो कि क्या कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर एग रिलीज़ कर रही है। ठीक है, अब वो किसकी बॉडी में है, वो तो ऑलरेडी होस्ट की बॉडी में है। जैसे ये मान लो कोई काऊ है, गोट है, कैट, रैट, कुछ भी है ये, तो ये एक होस्ट के अंदर पैरासाइट है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो एग्स रिलीज़ हो रहे हैं ना उसकी वो पैरासाइट की बॉडी में, अब ये एग क्या होते हैं, उसकी बॉडी, पैरासाइट की बॉडी में ही क्या लेते हैं, उसकी बॉडी से ही नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते वो पैरासाइट की बॉडी में ही रहेंगे। ठीक है, अभी होस्ट की बॉडी के अंदर तो है, वो पैरासाइट की बॉडी के अंदर ही रहेंगे। अब वो क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, देन क्या होंगे, वो पैरासाइट उसको वो अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देगी। अब उसने अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया, वो तो पहले ही होस्ट की बॉडी में है। ठीक है, तो ये होता है पूरा साइकिल कि पैरासाइट के अंदर एग रिलीज़ हुए, जब वो एग थोड़े बड़े हो गए तो वो पैरासाइट उसको अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देती है। बस इतना होता है ओवोवीवी पैरासाइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी एग्जांपल आप जैसे मान लो एग है, हैच कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो जब तक लार्वा नहीं बन जाते तब तक वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, जब वो लार्वा बन जाते हैं तब वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, होस्ट की बॉडी के अंदर। बस इतना समझ लीजिए आप इसको। तो नेक्स्ट आती है इसके एग्जाम्पल है हैब्रोनीमा। ठीक है, अब ये स्टमक का वर्म है, कहाँ का, किस एनिमल का, हॉर्सेस में पाया जाता है ज़्यादातर ये। ठीक है, अब इसमें जो फीमेल है वो सिर्फ एग नहीं रिलीज़ करती, वो ऐसे एग रिलीज़ करती है जो कि एक लार्वी की फॉर्म में रेडी होते हैं। तो ये जो लार्वा है, ठीक है, अब ये क्या है वो समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब एक पैरासाइट है ये, इसने क्या रिलीज़ किया, एग रिलीज़ किया, एग से एडल्ट बन जाता है पैरासाइट। अब इसके बीच में भी तो कुछ स्टेज होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल छोटू सा था उसके बाद वो एकदम बिल्कुल बड़ी फॉर्म में हो गया, नहीं, धीरे धीरे डेवलप होता है ना वो। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होगा तभी तो इतना बड़ा बनेगा वो। तो उसके बीच वाली स्टेज होगी, जो एग से एडल्ट बनने के बीच वाली जो स्टेज होगी, उसको हम बोलेंगे इसकी लार्वल फॉर्म। ठीक है, कि अभी वो किस फॉर्म में है, अभी वो इमेच्योर फॉर्म में है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है। अभी जैसे मान लो आप एक तो बिल्कुल छोटे होते हो, ठीक है, उससे थोड़ा बड़े होते हो, बच्चे वाली फॉर्म होती है आपकी। मैच्योर आप बिल्कुल बाद में बनते हैं। ठीक है, तो जो ये इमेच्योर वाली फॉर्म होती है वो होती है लार्वल फॉर्म। यहाँ मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पैरासाइट की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि छोटे से जब आप बड़े बनते हैं तो उसके बीच वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, पैरासाइट की बात कर रही हूँ। ठीक है, छोटे से बड़े बनने तक की स्टेज में जो बीच वाली स्टेज होती है वो होती है इसकी लार्वल स्टेज, जिसको हम अभी बोलते हैं कि अभी ये मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है। ठीक है, मैच्योर फॉर्म इसकी होगी एडल्ट वाली फॉर्म। आई होप आपको क्लियर होगा ये।
तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, हार्बरोनीमा। ये एक स्टमक वॉर्म है जो कि हॉर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, पेट का वॉर्म है, स्टमक का वॉर्म। इसमें जो फीमेल है वो सिर्फ एग ले नहीं करती, वो एग ले किसकी फॉर्म में करती है, लार्वे की फॉर्म में। एग जब लार्वा बन जाएगा तभी वो उसकी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं इमीडिएटली, ठीक है। बस इतना बताया गया है यहाँ पे, बहुत ईजी एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है वीवी पैरस पैरासाइट। अब ये जो वीवी पैरस पैरासाइट होते हैं इनको हम लार्वी पैरस पैरासाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस केस में भी क्या होता है, इस केस में देयर इज़ नो एग स्टेज, कोई एग वाली स्टेज नहीं होती यहाँ पे। ऊपर आपने देखा कि हाँ एग जो है उसकी बॉडी में रिलीज़ हुए, फिर बड़े बने, फिर उसकी बॉडी से बाहर आए। बट इसमें क्या होगा, एग वाली स्टेज इसमें नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जो यंग होंगे वो उसकी बॉडी के अंदर ही डेवलप होंगे, उसकी बॉडी से अंदर ही नरिशमेंट लेंगे और वो उसकी बॉडी के बाहर लार्वी की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम समझते हैं असल में इसमें हो क्या रहा है इन वीवी पैरासाइट्स में। अब पैरासाइट की बॉडी है, ठीक है, पैरासाइट की बॉडी में क्या है, एम्ब्रियो होता है। आपको सब ये इतना तो पढ़ चुके हैं आप लोग पहले अपने सब्जेक्ट्स में। तो जो ये एम्ब्रियो होगा, भ्रूण होगा, ठीक है। अब ये पैरासाइट की बॉडी में है। अब ये इसके यूट्रस में ही क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है। उसके यूट्रस से क्या लेगा, ये नरिशमेंट लेता रहेगा, ठीक है। एम्ब्रियो उसके यूट्रस में ही क्या होता रहेगा, ही बड़ा होता रहेगा ये एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो बाहर जब आएगा तो वो एक लार्वे की फॉर्म में आएगा, ठीक है, फुली डेवलप्ड लार्वा होगा वो। आई होप समझ आया होगा आपको। एक बार फिर से बता देती हूँ, ऊपर वाले पैरासाइट में क्या हो रहा था, कंफ्यूज मत होना। ऊपर पैरासाइट की बॉडी में ही एग रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है, उसकी बॉडी में ही एग वो डेवलप हो रहे थे, ठीक है, एडल्ट बन रहे थे, एडल्ट बन के वो बाहर आए। बट इसकी बॉडी में क्या हुआ, पैरासाइट वीवी पैरस की बॉडी में क्या हुआ, पैरासाइट की बॉडी में जो एम्ब्रियो था वो एम्ब्रियो उसके यूट्रस से ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, बड़ा होता रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो लार्वे के फॉर्म में बन जाता है। लार्वे की फॉर्म में बन के वो बॉडी से बाहर आ जाता है। अब डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, इसमें पैरासाइट की बॉडी के अंदर एग बना, वहीं बड़ा हुआ, बड़ा होके बाहर आया। अब यहाँ पे एग ले नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधा जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, सीधा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जैसे ही एम्ब्रियो लार्वा बना वो उसकी बॉडी से बाहर आएगा। बस इसमें इतना डिफरेंस है वीवी पैरस में और ओवो वीवी पैरस में। इसके एग्जांपल क्या है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, ये वॉर्म है जो कि ट्राइकिनोसिस कॉज करता है। एक एग्जांपल हो गया इसका ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। दूसरा एग्जांपल है इसका फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। ये इसकी दो एग्जांपल्स है। इसमें फ़ीमेल क्या करती है, बहुत सारे लार्वे रिलीज़ कर देती है डायरेक्टली एक एनिमल के ब्लड में, एनिमल के या ह्यूमन के, जिसकी भी बॉडी में आ गए वो। उसके बाद आता है प्यूपी पैरस पैरासाइट। अब ये पैरासाइट्स कौन से होते हैं, ये एक स्पेशल तरह के पैरासाइट होते हैं, इन सब से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मान लो ये कौन से पैरासाइट होते हैं, ज़्यादातर जो ब्लड सकिंग फ्लाइज होती है, जो खून चूसती हैं फ्लाइज, मक्खियाँ, उनमें ये पाया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसी कौन सी मक्खियाँ होती हैं, भाई बहुत सारे अलग अलग तरह के, इसमें जैसे जानवर अलग होते हैं वैसे ही मस्कीटो अलग होते हैं, फ्लाइज भी अलग होती हैं, ठीक है। तो ब्लड सकिंग फ्लाइज हैं ये। अब इनमें भी क्या होगा, इनमें जो एग होगा ना वो मदर की बॉडी के अंदर हैच करेगा और वहीं पे वो लार्वा जो है ग्रो करता है, वहीं पे फीड करता है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर ही। जब वो लार्वा पूरा मैच्योर हो जाएगा वो एक प्यूपा की फॉर्म में बन जाता है। ये ज़्यादातर ये फ्लाइज के केस में होता है साइकिल, ठीक है, एग लार्वा प्यूपा। अब उसमें आपने देखा होगा एग लार्वा एडल्ट, ठीक है। बाकी जो पैरासाइट है ये फ्लाइज के केस में होता है एग लार्वा देन प्यूपा, ठीक है। एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना। तो ये डायरेक्टली प्यूपा को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं देन उस बॉडी से बाहर उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो प्यूपी पैरासाइट कौन से होंगे, वो पैरासाइट जो ज़्यादातर कौन से किस में देखे जाएंगे, ब्लड सकिंग फ्लाइज में। अब ये फ्लाइज का जो साइकिल होता है, इनमें क्या बनता है, पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, देन प्यूपा बनता है, ठीक है। तो इसमें जो एग बनेगा वो भी बॉडी के अंदर ही हैच होगा,
मदर की बॉडी के अंदर। उसके बाद वो लार्वा वहीं पे रहता है, एग से जो लार्वा बना वहीं पे ग्रो करेगा। उसकी बॉडी के अंदर ही उसको सारी फीड मिलती रहेगी, प्रोवाइड होती रहेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मिल्क ग्लैंड्स होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उससे वो सारी नरिशमेंट लेता रहता है। अब बर्थ वो देगा कब? जब वो लार्वा पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा, और इसको हम फ्लाइज, मक्खियों के केस में प्यूपा बोल देते हैं, ठीक है। तो वो प्यूपा जब पूरी तरह रेडी होगा, ग्रो हो जाएगा, देन वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है। इसमें आप दे सकते हैं सीसी फ्लाई की एग्जांपल। तो ये जो प्यूपी पैरासाइट्स होते हैं, इनमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जैसे एक फ्लाई है, जब वो एक प्यूपा को रिलीज़ करेगी तो एक टाइम पे वो एक ही प्यूपा को रिलीज़ करेगी। बस इतना याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि कई केसेस में होता है कि बहुत सारे एग्स बनते हैं, बहुत सारे एग रिलीज़ होते हैं, पर फ्लाइज के केस में ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे वो एक ही प्यूपा को रिलीज़ करती है, ठीक है। सो ये थे आपके पैरासाइट्स। लास्ट में आते हैं हाइपर पैरासाइट। अब हाइपर पैरासाइट कौन से होते हैं? अब ये अलग केस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक पैरासाइट किसी दूसरे पैरासाइट के अंदर रह रहा होगा। जैसे कि आप एग्जांपल किसी फ्ली की ले लो। जैसे मान लो एक डॉग है, उसकी बॉडी के ऊपर रह रही है फ्ली, ठीक है। अब उस फ्ली के अंदर ही प्रोटोजोआ भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डॉग है, एक डॉग की बॉडी के ऊपर क्या रह रही है, एक फ्ली रह रही है, ठीक है। अब क्या है, उस फ्ली के अंदर ही और क्या रह रहा है, एक प्रोटोजोआ रह रहा है। तो ये रिलेशनशिप किस तरह का है भाई? ये जो डॉग के ऊपर एक पैरासाइट रह रहा है, उसी में दूसरा पैरासाइट रहेगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइपर पैरासाइट। ये वो वाले पैरासाइट होंगे, कौन से पैरासाइट, जो कि दूसरे पैरासाइट की बॉडी के अंदर रहेंगे। अब आपको पता है कि फ्ली क्या है, फ्ली एक पैरासाइट है। अब उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ हमने पढ़ा ना पहले, तो वो जो प्रोटोजोआ है वो भी क्या है, एक तरह का पैरासाइट ही है, ठीक है। तो एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट की बॉडी के अंदर रह रहा है, इस तरह के पैरासाइट को हम बोलेंगे हाइपर पैरासाइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा। डॉग के ऊपर जो पैरासाइट रह रहा है ना, उसके पैरासाइट के अंदर ही एक और पैरासाइट रहेगा। इस तरह के पैरासाइट को हम बोल देंगे हाइपर पैरासाइट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा अब, ठीक है। हाइपर पैरासाइट जो कि किसी दूसरे पैरासाइट की बॉडी में रहते हैं। प्यूपी पैरासाइट ये ज़्यादातर फ्लाइज में देखे जाते हैं। फ्लाइज में क्या रिलीज होता है, एक एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, ठीक है। जैसे ही प्यूपा बनेगा, प्यूपा एक उसकी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है, फीमेल बॉडी से बाहर। ओवीपेरस तो सबसे इजी है। ओवीपेरस कौन से होते हैं, वो फीमेल पैरासाइट जो कि एग ले करती है। ओवोविविपेरस जो पैरासाइट की बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, बॉडी के अंदर ही हैच होंगे, लार्वा डायरेक्टली क्या होंगे, रिलीज होंगे। सो आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा अब, क्योंकि बहुत ही इजी तरह से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न लगती है, देन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, देन उसके लिए आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगी, देन आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।